उमा, क्यों अपनी किस्मत को दोष दे रही हो? अरे कितने माँ बाप हैं जिनके साथ उनके बच्चों ने ऐसा व्यवहार किया कि वह दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और तुम हो कि बच्चों के लिए रो रही हो। भगवान ने हमें औलाद नहीं दी तो कुछ सोचकर हमारा नसीब लिखा होगा, क्यों उसके लिखे फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो? कैलाश बाबू अपनी पत्नी उमा से कहते हैं। उमा जी रोते हुए बोली, काली स्याही से मेरी ही किस्मत लिखने की क्या ज़रूरत थी? किसी के घर में 4-5 बच्चे और मेरी गोद सूनी। क्यों भगवान ऐसी नाइंसाफ़ी करते हैं? जब रास्ते में चलते भूखे बच्चों को देखती हूँ तो खुद को पूछती हूँ, क्या मैं औरत हूँ? सब कुछ होते हुए भी मैं माँ नहीं बन सकी। और जिसके पास बच्चों का पेट भरने के लिए भी पैसा नहीं, उसे भगवान ने माँ बनने का सुख दिया। कैलाश बाबू बोले, 10 साल हो गए हैं तुम्हें एक ही बात को समझाते समझाते। अब मेरे में हिम्मत नहीं कि तुम्हें और समझा सकूं। अब रोना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब मन हल्का हो जाए खाना खा लेना, मैं दुकान से होकर आता हूँ। इतना कहकर वो अपनी दुकान पर चले गए। कैलाश बाबू की चौराहे पर एक कपड़े की बड़ी सी दुकान थी, उसी से उनका घर बार चलता था। उनके कोई औलाद नहीं थी, जिसके कारण उनकी पत्नी उमा हमेशा दुखी रहती थी। दोनों पति पत्नी ने बहुत इलाज करवाया, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। एक रोज़ उमा की कोई दूर के रिश्तेदार घूमते फिरते उनके घर आई। बातों बातों में उसने कहा कि मेरी ननद को बस 2 लड़की थी, बेटा नहीं था और संपत्ति अपार है। वहीं उसकी बहन को 4-4 बेटे हुए, पर खाने पर आफत। उसने अपनी बहन से कहा कि तुम मुझसे ही एक बेटा ले लो, बच्चे का भी भला हो जाएगा और मेरा भी बोझ हल्का हो जाएगा। उमा जी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, तो क्या बहन ने ले लिया? रिश्तेदार बोली, क्यों नहीं लेगी? अरे अपनी बहन का लड़का है। मैं तो कहती हूँ अगर अनाथ बच्चे को पाल पोस कर अगर हम अपने संस्कार देंगे तो क्या वो हमारा नहीं होगा? आप भी किसी रिश्तेदार का बच्चा ले लो, और कोई ना दे तो किसी अनाथ आश्रम से ले लो। अरे कम से कम बुढ़ापे में पानी देने वाला तो मिलेगा। आप लोगों की उम्र होती जा रही है, अब क्या बुढ़ापे में बच्चे को गोद लोगी? खूब सारी बातें कर कर चाय पानी पीकर वो वापस चली गई। उमा जी के दिमाग में वही बातें घूम रही थी। जब रात में कैलाश बाबू दुकान से घर आए, उमा बोली, एक बात कहूँ, मानेंगे? कैलाश बाबू बोले, तुम जानती हो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टालता, भले ही दुनिया की बात क्यों ना टाल दूँ। देखो मेरी माँ कहती रह गई दूसरी शादी कर लो, पर मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, तभी तुम मुझसे पूछ रही हो। उमा बोली, अगर हम अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले लें और उसे अपना नाम दें तो कैसा रहेगा? कैलाश बाबू बोले, भला कोई रिश्तेदार हमें अपना बच्चा क्यों देगा? क्या हमारी तकलीफ़ उनसे छुपी हुई है? अरे उन्हें तो इतनी दया नहीं है कि वो हमसे रिश्ता रखे। आए दिन किसी न किसी त्यौहार पर तुम्हें इस बात के लिए ताने देते हैं और तुम रिश्तेदारों से उम्मीद रखती हो। उमा बोली, एक बार बात करने में क्या हर्ज है? अगर कोई नहीं देगा तो आखिर में हम अनाथ आश्रम से बच्चे को ले लेंगे और उसे अपना बना लेंगे। कैलाश बाबू बोले, मुझे नहीं लगता ये सही रहेगा। आजकल जब माँ बाप की तकलीफ़ देखता हूँ लगता है हम अकेले ही अच्छे हैं। ऐसा ना हो किसी गैर को अपना बनाओ और उससे धोखा खाओ, तब तो बहुत तकलीफ़ होगी। उमा अपनी ज़िद पर अड़ी रही। कैलाश बाबू को उनकी बात माननी पड़ी। आखिरकार उमा जी ने अपने सभी रिश्तेदारों से बात की, पर किसी ने बड़ा हृदय नहीं किया, बल्कि उन्हें 4 बातें सुना दी कि भगवान ने तुम्हें औलाद नहीं दिया तो हम अपनी औलाद तुम्हें क्यों देंगे। बेचारी उमा हार पार कर अनाथ आश्रम के दरवाजे पहुंची और उन्होंने लड़का ना लेकर एक लड़की गोद ली, ताकि कैलाश बाबू की बात भी गलत साबित हो जाए। और लड़की तो माँ बाप के साथ बुरा कर नहीं सकती, पर होने को कौन टाल सकता है? बेटा हो या बेटी, जब किस्मत खराब हो तो दोनों दगा दे जाते हैं। बच्ची का नाम उन्होंने कविता रखा। कविता का लालन पालन तो अच्छे से तरीके से होने लगा, यहाँ तक कि उमा के पास कैलाश बाबू के लिए भी वक्त नहीं था। फिर भी वह खुश थे कि पत्नी अब खुश है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी, परंतु उमा जी के लाड प्यार के कारण वो बहुत जिद्दी होती जा रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जैसे जैसे कविता बड़ी हो रही थी वैसे वैसे कैलाश जी की भी उम्र बढ़ती जा रही थी।
कैलाश बाबू कई बार उमा जी को समझाते, पर वो ममता में इतनी अंधी हो गई थी कि अपना सब कुछ कविता पर लुटा देना चाहती थी। कविता के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। वो कुछ न कुछ करके माँ से अपनी बात मनवाती और बातों को छुपाती थी। कैलाश जी की अनुभवी आंखों ने ना जाने क्या देखा। एक रोज़ वो कविता से बोले, कविता अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी माँ की भी उम्र हो रही है, तुम देखती हो वो दिन रात कितनी मेहनत करती हैं, अब तुम्हें उसका हाथ बटाना चाहिए। कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें ससुराल में इतना आराम नहीं मिलेगा, वहाँ तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। कविता बोली, बाबूजी आप मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढना जो शादी के बाद मेरे साथ रह सके, तब तो मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। उसके जवाब से कैलाश बाबू हैरान थे कि उसे अपनी माँ की चिंता नहीं है, बस अपने सुख की चिंता है। एक रोज़ कैलाश बाबू उमा जी से बोले, तुमने भरपूर ममता कविता को दी, अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रही हो, परंतु जब किस्मत खराब हो अपने भी पराये बन जाते हैं, फिर परायों से उम्मीद करना कहीं गलत ना साबित हो जाए। उमा जी ने उनके संदेह का कारण पूछा। कैलाश बाबू ने पूरी बात बताई तो उमा जी बोली, अभी बच्ची है। कैलाश बाबू बोले, इतनी भी बच्ची नहीं है कि अपनी माँ की तकलीफ़ और जिम्मेदारी ना समझे। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आज हूँ, कल नहीं रहूँगा, फिर तुम्हारी तकलीफ़ कौन देखेगा। इसी सोच में कैलाश बाबू दुकान चले गए। ना जाने उस दिन कैलाश बाबू को इतनी चिंता क्यों हो रही थी, मानो कुछ गलत होने का संदेह हो रहा था। दुकान पहुंचते ही उन्होंने एक चिट्ठी में अपना सब कुछ अपनी पत्नी के नाम करते हुए अपने वकील के पते पर भेज दिया। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा था तो वो वापस घर आ रहे थे। रास्ते में ही अचानक उन्हें चक्कर आने लगा और चलती गाड़ी से वो गिर पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उमा जी की तो मानो दुनिया ही लुट गई, परंतु बेटी के लिए उन्होंने हौसला नहीं हारा। बेटी को पढ़ाई में तकलीफ़ ना हो इसीलिए उमा जी ने दुकान संभाला और पूरे दिन घर और बाहर मेहनत करती रही, परंतु कविता के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। समय बीता, दुख पर धूल की चादर ने जगह ले ली। अब कविता भी शादी के लायक हो गई थी। उसने अपनी माँ को दीपक नाम के लड़के से मिलवाया और बोली, माँ मैं इसे शादी करना चाहती हूँ, पता है इसके माता पिता नहीं हैं, आपको बेटी के साथ एक बेटा भी मिल जाएगा। माँ ने कविता को बहुत समझाया, परंतु कविता अपनी ज़िद पर अड़ी रही। आखिरकार उमा जी को हाँ करनी ही पड़ी और फिर शादी हो गई। एक रोज़ दीपक बोला, माँ जी मैं क्यों नौकरी के लिए दर बदर भटकूँगा, और आपकी क्या दुकान संभालने की उम्र है, आप घर पर आराम से रहिए, दुकान में संभाल लूँगा। उमा जी को लगा लड़का अच्छा है, शायद मेरी मदद करना चाहता है, तो उन्होंने सारा कारोबार दीपक को दे दिया। धीरे धीरे दीपक ने सब कुछ अपनी मुट्ठी में ले लिया। इधर कविता घर पर अपना राज करने लगी। उसके 2 बच्चे हुए। अब तो वो उमा जी की एक बात नहीं सुनती थी, बल्कि उन्हें एक कोने में रहने की सलाह देती थी। दुकान के सारे पैसे दीपक अपने पास रखता। उमा जी को दवाई खर्चे के लिए भी एक पैसा नहीं देता था। ऊपर 2 कमरे का एक मकान था जिसे उमा जी ने किराए पर लगा दिया और उसी किराए से वो अपना दवाई और खर्चा चलाती। और उस दिन को कोसती थी जब उनके मन में बच्चे को गोद लेने की इच्छा जागी थी। एक रोज़ उमा जी कविता को बोली, कविता बेटा मेरे बाथरूम में बहुत काई जम गई है, उसे साफ़ कर दो या किसी को बुलवा कर साफ़ करवा दो। मेरी कमर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसे साफ़ कर सकूं। कविता बोली, बुढ़ापे में बच्चे को गोद लेने की हिम्मत थी, बाथरूम साफ़ कर नहीं सकती। क्या सोचा था कि एक लड़की गोद ले लूँगी तो बुढ़ापे में उससे दाई नौकर जैसा काम करवाऊँगी। उमा जी हैरान थी क्योंकि उन्होंने कविता के सामने इस बात का खुलासा कभी नहीं किया था कि वो उनकी अपनी बेटी नहीं है। कविता बोली, मुझे बताओ ना बताओ, तुम्हारे रिश्तेदारों ने सब बता दिया। अब जैसा भी बाथरूम है इस्तेमाल करना है तो करो, वरना गिरकर मरो, मुझे कोई मतलब नहीं। उमा जी बोली, बेटा मैंने तुम्हें माँ से बढ़कर प्यार किया और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। कविता बोली, तो क्या एहसान किया? अरे कम से कम दुनिया वाले ये तो नहीं बोले कि तुम्हारी औलाद नहीं है। हो सकता है अगर तुम लोग मुझे गोद नहीं लेते तो कोई पैसे वाले मुझे अपने घर ले जाते
और मैं आराम की ज़िंदगी जीती। अब जाओ अपने कमरे में, बदबू आती है तुम्हारे कपड़ों से। बेचारी उमा जी लकड़ी का सहारा लेकर अपने कमरे में चली गई। प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। उमा जी के कमरे का पंखा भी कई महीनों से खराब था। उन्होंने सोचा थोड़ा नहा लेती हूँ तो आराम मिलेगा। जैसे ही वो बाथरूम में कदम रखी, उनका पैर फिसला और वो गिर पड़ी। कविता, ओ कविता, मैं गिर गई हूँ बेटा, ज़रा मुझे उठा दे। दामाद बाबू, अरे कोई सुन रहा है? कोई तो इस बुढ़िया की मदद करो। हे ईश्वर, मैंने क्यों नहीं अपने पति की बात मानी और अपने लिए खड्डा खोदी। कोई तो मेरी मदद करो। कविता अपने पति और बच्चों के साथ कमरा बंद करके एसी चलाकर आराम से पिज़्ज़ा खा रही थी। उमा जी की उनकी आवाज़ उनके किराएदार तक पहुंच गई, पर बेटी नहीं सुनी। किराएदार नीचे आए। उमा जी की ऐसी हालत देखकर उन्होंने उन्हें उठाया, कमरे में बैठाया। कमरे से बहुत बदबू आ रही थी। किराएदार कविता के पास गए और बोले, आप लोग यहाँ कमरा बंद करके बैठे हो, वहाँ आपकी माँ बाथरूम में पड़ी करा रही है और आपको खबर तक नहीं है। दीपक किराएदार को आंखें दिखाते हुए बोला, मेरी सास है, हम उन्हें देख लेंगे। जाओ तुम, और ज़्यादा बोलो तो घर खाली करवा दूंगा। किराएदार बोला, अब तो इस घर में रहने की इच्छा नहीं है। अगले महीने तुम लोगों के कहने से पहले हम घर खाली कर देंगे। इतना कहकर वो चले गए। कविता और दीपक उमा जी के कमरे में गए। उन्हें खूब डांटा। बेचारी उमा जी रोते हुए बोली, बेटा मैं कब से तुम्हें आवाज़ लगा रही थी, कम से कम मेरा बिस्तर और मेरे कपड़े बदल दो, वरना मुझे ठंड लग जाएगी। कविता बोली, दुनिया में कितने बूढ़े लोग मरते हैं, पर मेरे सर का बोझ कम नहीं होता। इतना कहते हुए उसने ज़ोर से उमा जी का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ करते हुए चद्दर हटा दी। रात में दीपक कविता से बोला, आखिर कब तक हम ये सब झेलते रहेंगे? कविता बोली, मुझे क्या ये सब अच्छा लग रहा है? ये मेरी कोई मावा नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? दीपक बोला, क्यों ना हम इन्हें किसी वृद्धा आश्रम के बाहर छोड़ देते हैं, वहाँ इनके जैसे कितने बूढ़े पड़े होते हैं। कविता बोली, फिर पूछ क्यों रहे हो? कल डॉक्टर से दिखाने के बहाने माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आएंगे। अगले दिन शाम में कविता बोली, माँ चलो तुम्हें डॉक्टर से दिखा देते हैं। कल गिरी हो, कहीं अंदरूनी चोट तो नहीं लगी है? उमा जी हैरान थे। उन्हें लगा आखिर उनकी ममता जीत गई। उनकी परवरिश में खोट नहीं था तो बेटी को भी माँ का ख्याल आया होगा। यही सोचकर वो उनके साथ चली गई। वृद्धा आश्रम के बाहर लगी बेंच पर उमा जी को बैठाते हुए कविता बोली, माँ ये कुछ पैसे अपने पास रखो, तब तक हम दूसरे डॉक्टर से सलाह मशवरा करते हैं। अगर हमारे आने से पहले डॉक्टर आ गया तो दिखा लेना। इतना कहकर दोनों मुस्कुराते हुए चले गए। करीब आधे घंटे बाद वहाँ एक बुज़ुर्ग व्यक्ति आए और बोले, बहन जी आप कब से यहाँ बैठी हैं? उमा जी बोली, क्या आप डॉक्टर हैं? मेरी बेटी ने कहा था डॉक्टर आएगा, इलाज करेगा, पर कितनी देर से बैठी हूँ, यहाँ तो कोई देखता भी नहीं। वो बोली, मैं राम नारायण हूँ और आप किसी अस्पताल में नहीं बल्कि वृद्धाश्रम में हैं। उमा जी रोने लगी। फिर उन्होंने सारी बात बताई। राम नारायण बाबू बोले, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आपने तो किसी अनाथ को अतः प्रेम दिया, उसे अपना बनाने की कोशिश की। जिसे बेटी बनाकर आप घर लाई, उसी ने आपको धोखा दिया। जब किस्मत खराब होती है तो अपनों हो या पराए, सब अपना असली रंग दिखाते हैं। चलिए अब आपका यही घर है। शुरू के एक हफ्ते उमा जी का रोते रोते बीता। डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। जब अपने जैसे दुखियारों को वो देखने लगी तो उनको अपना दुख कम लगने लगा। राम नारायण बाबू एक रोज़ उमा जी को अनाथ आश्रम लेकर गए और बोले, देखिए इन अबोध बच्चों को, इनका क्या दोष है? सब कहते हैं लालन पालन से व्यवहार और मानसिकता बदलती है, परंतु जो आपके साथ हुआ ये सोचकर क्या आप इन बच्चों से नफरत करेंगी? उमा जी बोली, नहीं नहीं, मैं इनमें इन अबोध बालकों की क्या गलती है? मैं तो ये कहती हूँ मेरी बेटी की भी गलती नहीं है। मैंने प्यार तो दिया पर अच्छे बुरे का फ़र्क बताना ही भूल गई। सही कहते थे मेरे पति, जब किस्मत खराब हो तो बेटा हो या बेटी, धोखा कोई भी दे सकता है।
उमा जी की उम्र हो गई थी, फिर भी दूसरों को देखकर उन्होंने साहस बटोरा और उन सभी महिलाओं के साथ रहने लगी। एक रोज़ राम नारायण बाबू से मदद मांगकर उन्होंने वकील से अपनी आप बीती सुनाई। करीब 1 माह बाद कविता के घर पर पुलिस के साथ उमा जी आई। उमा जी को देखकर कविता और दीपक के होश उड़ गए। कविता जी ने एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में गई, अपने पति की तस्वीर ली और उनकी पुरानी अलमारी में एक छोटा सा संदूक था जिसमें घर और दुकान के कागजात थे, जिसके बारे में बस उमा जी और कैलाश बाबू को ही पता था। उसे लेकर वो वापस वृद्ध आश्रम चली गई। उनके जाते ही महिला पुलिसकर्मी ने कविता को डंडे थप्पड़ मार मार के लाल कर दिया। वहीं दीपक की भी खूब खातिरदारी हुई और सारा सामान घर से निकाल कर फेंक दिया। दीपक और कविता अपने बच्चों के साथ दर दर भटकने लगे। वह उमा जी से माफ़ी मांगने गए, पर उमा जी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि मेरी कोई औलाद नहीं है। अपनी सारी संपत्ति बेच दी और सारे पैसे उस आश्रम को दे दिए ताकि जब तक वहाँ रहे किसी पर बोझ बनकर ना रहे। मित्रों, ये कहना गलत होगा कि संसार में सिर्फ जो बेटे हैं वही अपने माँ बाप के साथ बुरा करते हैं। कई घरों में बेटियां भी अपने माँ बाप को तकलीफ़ देती है, उनकी अनदेखी करती है, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और रिश्तों को तार तार कर देती हैं। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।